गुड मॉर्निंग क्लास, माई सेल्फ शिवम सिंह। कल हमने पढ़ा था पैराबोला। पैराबोला कितने टाइप का होता है? 4 टाइप होता है। फर्स्ट क्या था? वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। सेकेंड क्या था? वाई स्क्वायर इक्वल टू -4ax। एंड थर्ड क्या था? एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। एंड फोर्थ क्या था? एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay। ठीक, कैसे फॉर्म होता है ये हमने बताया था। ये हमारे पास हो गया राइट हैंडेड पैराबोला, ये हो गया लेफ्ट हैंडेड, ये हो गया अपवर्ड पैराबोला, ये हो गया डाउनवर्ड पैराबोला। हमारे पास कितने टाइप के हैं? 4 टाइप्स के पैराबोला हैं। ठीक, अब हमने पढ़ा था कि अगर x की पावर 1 है या y की पावर 1 है, जिसके पावर 1 होगा उसी के अबाउट सिमेट्रिक होगा। यहाँ x की पावर 1 है तो x के अबाउट सिमेट्रिक होगा। तो x के अबाउट सिमेट्रिक इधर भी बन सकता है, इधर भी बन सकता है, दोनों साइड बन सकता है। ठीक, तो इस साइड तब बनेगा जब यहाँ पे पॉजिटिव रहेगा तो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस से बनेगा, नेगेटिव रहेगा तो नेगेटिव एक्स एक्सिस से। ठीक, थर्ड हमने पढ़ा कि अगर y के पावर 1 है तो y के अबाउट सिमेट्रिक रहेगा, तो ऐसे भी बन सकता है, ऐसे भी बन सकता है। ठीक, यहाँ पे पॉजिटिव है तो अपवर्ड, यहाँ पे निगेटिव है तो डाउनवर्ड। ठीक, उस पर हमने किया था एक क्वेश्चन हो गया। सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला विथ फोकस एंड वर्टिसेस गिवन है। वर्टिसेस और फोकस गिवन है, तो देखो फोकस वर्टिसेस हमको गिवन है। अब हमको पैराबोला की इक्वेशन फाइंड करनी है। ठीक, फोकस और वर्टिसेस गिवन है, ये हमारा फोकस हो गया और वर्टिसेस दोनों गिवन है। फोकस क्या है? फोकस हमारे पास क्या है? -2, और वर्टिस क्या है? 0, 0। ठीक, तो ये हमारा हो गया y एक्सिस, ये हो गया x एक्सिस। वर्टिसेस क्या है हमारे पास? 0, 0, ये हो गया वर्टिस। ठीक, और फोकस क्या गिवन है? -2, -2 तो इसी साइड आएगा, -2 यहाँ आएंगे। फोकस का कोऑर्डिनेट गिवन है f -2, 0। ठीक है, तो फोकस -2, 0 तो यहीं बनेगा। ठीक है, x पॉजिटिव इस साइड होता है, x निगेटिव इस साइड होता है, क्योंकि ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये निगेटिव एक्स एक्सिस है। तो -2x की वैल्यू दी है, y की वैल्यू 0, तो y की वैल्यू 0 है तो मतलब x एक्सिस पे है, तभी तो y की वैल्यू 0 है। तो x एक्सिस पे है और किधर है? -2। ठीक, तो -2 यही आएगा, 1 और 2। ठीक, अब अगर हमको फोकस पता चल गया और वर्टिसेस पता चल गया, वर्टिस पता चल गया, तो हम कैसे फाइंड करेंगे पैराबोला की इक्वेशन। ठीक है, देखो अगर फोकस यहाँ है, ठीक, फोकस यहाँ, वर्टिसेस यहाँ है, तो कौन सा पैराबोला बन सकता है? ये लेफ्ट हैंडेड पैराबोला, क्योंकि राइट हैंडेड होगा तो यहाँ पे लिखेगा +2, 0। ठीक है, अगर अपवर्ड रहेगा तब तो ये x का कोऑर्डिनेट लिखेगा ही नहीं, तब y का कोऑर्डिनेट लिखेगा, x का 0 हो जाएगा y। और अगर डाउनवर्ड होगा तो ऐसे लिखेगा 0, -2। यही तो बताया ना, यहाँ पे क्या होता है? -a, 0 मतलब लेफ्ट हैंडेड, ये निगेटिव एक्स एक्सिस पे इसका फोकस है, तो ये कौन सा पैराबोला बनेगा? लेफ्ट हैंडेड। ठीक है, ये इसका फोकस -a, 0, ये तो बताया था। यहाँ पे अगर फोकस है तो a, 0 होगा, यहाँ पे रहेगा तो 0, a होगा, और यहाँ पे रहेगा तो 0, -a होगा, यही तो होगा। और यहाँ पे रहेगा फोकस, यहाँ पे फोकस है तो ये है राइट हैंडेड बन जाएगा, अगर ऊपर है तो अपवर्ड और नीचे है तो डाउनवर्ड। ठीक, तो फोकस देख के हम बता सकते हैं कि कौन सा पैराबोला बनेगा। फोकस यहाँ है, मीन्स ये एक्स एक्सिस के सिमेट्रिक बनेगा और निगेटिव एक्स एक्सिस के सिमेट्रिक बनेगा, मतलब लेफ्ट हैंडेड पैराबोला है। ठीक, इसकी इक्वेशन क्या है? देखो सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस, मतलब x क्या होगा? 1 होगा, और y का क्या होगा? स्क्वायर होगा। इतना समझ में आया? एक्स एक्सिस के सिमेट्रिक बन रहा है तो मतलब x की पावर 1 होगा और y का स्क्वायर होगा। ठीक, और ये निगेटिव एक्स एक्सिस के अबाउट बन रहा है तो यहाँ पे माइनस होगा। ठीक, ये हमारे पास फार्मूला होगा
होगा ए एक्स। ठीक, अभी ए की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, ए की वैल्यू है 2, ए की वैल्यू है 2। ठीक है, ए की वैल्यू है 2, तो यहाँ पे हम रख देंगे वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, ए की वैल्यू 2 है तो एक्स कितना हो जाएगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x। ये हमारे पास इक्वेशन है। इजी है, इतना ज़्यादा समझना नहीं है। देखो देखो क्वेश्चन में क्या किया है, फोकस गिवन है -2, 0, तो फोकस यहाँ पे है -2 पे, 0। -2 कहाँ होता है, एक्स कोऑर्डिनेट -2 क्या होगा, निगेटिव एक्स एक्सिस पे है, तो निगेटिव एक्स एक्सिस पे है तो पैराबोला कौन सा होगा, लेफ्ट हैंडेड बनेगा। फोकस यहाँ पे तो लेफ्ट हैंडेड पैराबोला बनेगा। ठीक, लेफ्ट हैंडेड पैराबोला, देखो निगेटिव एक्स एक्सिस है और एक्स एक्सिस के सिमेट्रिक है तो क्या होगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू -4ax। ठीक ठीक, और यहाँ पे अगर ए की फॉर्म में लिखे तो -a, 0 होता है, मतलब ए की वैल्यू कितनी है 2 है, तो ए की वैल्यू यहाँ पे 2 पुट करेंगे तो वाई स्क्वायर इक्वल टू -8x आ जाएगा। ठीक, समझ में आया। फोकस यहाँ है तो राइट हैंडेड, फोकस यहाँ है तो अपवर्ड, फोकस यहाँ है तो डाउनवर्ड, फोकस लेफ्ट राइट है तो लेफ्ट हैंडेड। ठीक, समझ में आया। देखो फोकस अगर यहाँ ऐसे गिवन है 2, अगर प्लस में गिवन है, एक्स की वैल्यू प्लस में गिवन है 2, 0, अगर यहाँ फोकस है तब ऐसे बनेगा ना, और फोकस यहाँ गिवन है 0, 2। फोकस देख के हम समझ जाएंगे पैराबोला बनेगा कैसे। ठीक है, क्योंकि चारों फोकस अलग अलग है। ठीक, अगर निगेटिव एक्स की वैल्यू आ रहा है, वाई की वैल्यू 0, तो मतलब एक्स वाई की वैल्यू 0 मतलब एक्स के ही सिमेट्रिक होगा, वाई तो है ही नहीं, एक्स के ही सिमेट्रिक होगा। ठीक है, एक्स के सिमेट्रिक होगा। निगेटिव है तो निगेटिव एक्स एक्सिस में, ठीक, माइनस है तो माइनस एक्स एक्सिस में बनेगा। और ये अगर 2 प्लस में रहेगा तो हम समझ जाएं कि यहाँ पे फोकस है। तब अगर हमको एक्स ही 0 है, अगर एक्स 0 है, वाई की वैल्यू 2 गिवन है, एक्स 0 है, वाई की वैल्यू 2 गिवन है, तो अपवर्ड होगा। ठीक, एक्स इक्वल टू 0 और 2 कहाँ होगा, ऊपर ही होता है। और ये अगर माइनस होगा -2 तो नीचे होता है माइनस, वाई की वैल्यू माइनस कहाँ होती है, नीचे होती है, डाउनवर्ड। ठीक है, तो यहाँ फोकस है तो ये अपवर्ड पैराबोला बन जाएगा, यहाँ है तो डाउनवर्ड। ठीक, अभी हमारे पास क्वेश्चन में क्या गिवन था, -2, 0 क्या है फोकस, और ये क्या है वर्टेक्स क्या है 0, 0। ठीक, तो यहाँ पे अगर फोकस बन गया, यहाँ पे फोकस है मतलब ये लेफ्ट हैंडेड पैराबोला है, क्योंकि एक्स की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, ए की वैल्यू नेगेटिव आ रही है और एक्स एक्सिस से सिमेट्री आ रही है। तो ये हमारे पास पैराबोला की इक्वेशन है। और फिर यहाँ से हम ए की वैल्यू कितनी रखते हैं, ए की वैल्यू कितनी है 2, तो यहाँ पे 2 रख देंगे तो वाई स्क्वायर इक्वल टू -8x। ठीक, पॉज करिए, नोट करिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पॉज करिए, नोट करिए। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला विच सिमेट्रिक अबाउट द वाई एक्सिस एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट 2, -3। देखो क्वेश्चन में गिवन है कि जो पैराबोला हमको बनाना है उसकी इक्वेशन फाइंड करनी है, वो सिमेट्रिक है अबाउट वाई एक्सिस। देखो 4 टाइप के पैराबोला बनते हैं, एक एक्स एक्सिस से सिमेट्रिक बनता है तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस में बनता है राइट हैंडेड, और लेफ्ट हैंडेड निगेटिव एक्स एक्सिस में बनता है। ठीक, एक ऐसे बनेगा पॉजिटिव और ये होता है निगेटिव। ठीक, इतना समझ में आया। उसके बाद अगर वाई एक्सिस के सिमेट्रिक बन रहा है तो अपवर्ड बनेगा या डाउनवर्ड बनेगा, अपवर्ड बनेगा या डाउनवर्ड। ठीक, तो ये बोला वाई एक्सिस से सिमेट्रिक, तो दो हमारे पास है, या तो हम अपवर्ड बनाए या डाउनवर्ड। लेकिन और भी कुछ गिवन है कि एक पॉइंट से पास हो रहा है, एक पॉइंट से पास हो रहा है, वो पॉइंट क्या है 2, -3। एक पॉइंट P है जो कि 2, -3 है। अब देखो इसमें x की वैल्यू तो 2 गिवन है, तो पैराबोला x पॉजिटिव होगा तो x पॉजिटिव 2। ठीक, देखो क्वेश्चन में गिवन है y एक्सिस के सिमेट्रिक पैराबोला बनेगा तो अपवर्ड बन सकता है, डाउनवर्ड बन सकता है, लेकिन देखेंगे कैसे अपवर्ड बन रहा है या डाउनवर्ड कैसे बन रहा है, क्या बन रहा है। ठीक, अभी तो हमारे पास 2 हैं, ये भी बन सकता है, ये भी बन सकता है। ठीक, लेकिन हमको देखना है इनमें से बन कौन सा रहा है, अपवर्ड बन रहा है या डाउनवर्ड। उसके लिए एक पॉइंट भी गिवन है, एक हिंट है कि देखो एक हिंट गिवन है, एक पॉइंट गिवन है कि पैराबोला पे एक पॉइंट 2, -3 है। मतलब पैराबोला अगर इधर होगा तो यहाँ पे कोई भी पॉइंट हम लेंगे तो x की वैल्यू तो माइनस ही आएगी,
एक्स की वैल्यू माइनस से आएगी। ठीक ठीक, मतलब कि एक्स कहाँ हो सकता है, एक्स 2 है तो पॉजिटिव 2 किधर किधर हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ हो सकता है। ठीक, इसी डायरेक्शन में हो सकता है। देखो यहाँ भी रहेंगे, यहाँ भी रहेंगे तभी पॉजिटिव 2 हो जाएगा, यहाँ भी रहेंगे, यहाँ भी रहेंगे, यहाँ भी इस लाइन में कहीं भी रहेंगे तो 2 हो सकता है पॉजिटिव। ठीक, अभी एक्स का कोऑर्डिनेट गिवन है 2 और वाई का कोऑर्डिनेट है -3। देखो एक्स का कोऑर्डिनेट हम जाते हैं यहाँ पे 2 और वाई -3 कितना होता है डाउनवर्ड, तो यहाँ 3 जाते हैं। तो ये पॉइंट मिल गया हमको 2, -3। ये पॉइंट मिल गया हमको 2, -3। अभी बोला है कि 2, -3 से ये हमारा पैराबोला पास हो रहा है। मतलब कि अगर पैराबोला हम अपवर्ड बना देंगे इस पॉइंट से कभी नहीं पास होगा। देखो दो ऑप्शन थे, अपवर्ड या डाउनवर्ड का। अपवर्ड अगर हमने बना दिया तो इस पॉइंट से पैराबोला कभी पास होगा, कभी भी पास नहीं हो सकता। ठीक, तो हमको हिंट में से ये पता चल गया कि ये डाउनवर्ड है, तभी तो इस पॉइंट से पास होगा। डाउनवर्ड है पैराबोला, पैराबोला डाउनवर्ड है, इसीलिए तो इस पॉइंट से पास हो रहा है। ठीक, पॉइंट गिवन है 2, -3, पॉइंट यहाँ पे होगा 2, -3 और इससे अगर पास हो रहा है और वाई एक्सिस से सिमेट्रिक है तो डाउनवर्ड ही होगा। देखो दो ऑप्शन थे वाई एक्सिस से सिमेट्रिक का, एक अपवर्ड एक डाउनवर्ड, लेकिन अपवर्ड इसलिए नहीं बन सकता कि अपवर्ड बन गया तो 2, -3 से पास नहीं होगा, इसलिए ये डाउनवर्ड होगा। डाउनवर्ड पैराबोला फिर क्या है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay, ये है इक्वेशन डाउनवर्ड पैराबोला का। डाउनवर्ड पैराबोला का ये है एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay। अभी x की वैल्यू y की वैल्यू सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि ये इसी से पास हो रहा है। तो यहाँ पे x की वैल्यू, अगर x की वैल्यू, ये देखो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू -3। यहाँ पे रखेंगे x की वैल्यू 2 रखिए और y की वैल्यू -3। अब ये सेटिस्फाई करेगा। ठीक, तो ये हो गया 2 स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, ये होगा -4 माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक, माइनस का ये हो जाएगा 4 × 3 × a। ठीक, तो यहाँ से 4 से 4 कैंसिल, a की वैल्यू आ जाएगी 1/3। a की वैल्यू पता चल गई। देखो अगर ये पॉइंट 2, -3 से पास हो रहा है तो इसको सेटिस्फाई करेगा कि नहीं, करेगा ना। तो x की वैल्यू 2 रखेंगे, y की वैल्यू -3 रखेंगे, तो a की वैल्यू 1/3 आ गई। a की वैल्यू 1/3 आई, हम इस इक्वेशन में रख देंगे तो हमारे पास फाइनल जो आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4/3y, ये हमारे पास आंसर है। ठीक, पहले हमको क्या पता करना है, पहले हमको पता करना है कि पैराबोला कहाँ से बन रहा है, पैराबोला कहाँ पे है। तो हम वाई एक्सिस सिमेट्रिक कितने बन सकते हैं, दो, एक अपवर्ड बन सकता है, और डाउनवर्ड बन सकता है। वाई एक्सिस से सिमेट्रिक दो बन सकता है, अपवर्ड या डाउनवर्ड। अपवर्ड इसलिए नहीं बनेगा क्योंकि ये 2, -3 से पास हो रहा है, क्वेश्चन में गिवन है 2, -3 से अगर पास हो रहा है क्वेश्चन में गिवन है, तो मतलब ये डाउनवर्ड बनेगा तभी इससे पास होगा। जब अपवर्ड बना देंगे तो इस पॉइंट से कभी पास नहीं हो पाएगा। ठीक, तो ये डाउनवर्ड पैराबोला हो गया। और क्वेश्चन क्या है डाउनवर्ड पैराबोला की, एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay। अगर इस पॉइंट से पास हो रहा है पैराबोला 2, -3, तो x की वैल्यू 2 रखेंगे, y की वैल्यू -3, तो सेटिस्फाई करेगा। a की वैल्यू आ गई 1/3। तो इसके ये जो हमारे पास क्वेश्चन है डाउनवर्ड पैराबोला, उसमें a की वैल्यू रख देंगे 1/3, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4/3y। ठीक है। ठीक, अपवर्ड या डाउनवर्ड बनेगा, वाई एक्सिस के सिमेट्रिक है तो दो बनेगा, अपवर्ड बनेगा या डाउनवर्ड। ठीक, तो अपवर्ड इसलिए नहीं बनेगा कि 2, -3 से पास हो रहा है, तो ये डाउनवर्ड पैराबोला का इक्वेशन है, क्योंकि x⁴ मतलब वाई एक्सिस के सिमेट्रिक, नेगेटिव मतलब डाउनवर्ड। ठीक, अब यहाँ पे इस पॉइंट से पास हो रहा है 2, -3 से, तो यहाँ पे x की वैल्यू 2, y की वैल्यू -3 रखेंगे, तो a की वैल्यू 1/3 आ गई। इस इक्वेशन में हम पुट कर देंगे तो ये हमारे पास फाइनल इक्वेशन आ गई। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया है। इसको पॉज करिए, नोट करिए। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पॉज करिए, नोट करिए। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास। देखो इससे पहले हमने
3 क्वेश्चन किए, जितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं वो हमने कर लिया। ठीक, अभी देखो फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला, फोकस गिवन है, डायरेक्ट्रिक्स गिवन है, इक्वेशन फाइंड करना है। देखो आपको पहले फिगर बनाना पड़ेगा, अगर समझ में आने नहीं आ रहा है तो फिगर बनाना पड़ेगा, नहीं तो डायरेक्ट लिख सकते हैं आप, फिर समझ में आ गया। ठीक है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। अभी फोकस गिवन है 4,0, मतलब फोकस यहाँ पे है, फोकस 4,0 है। ठीक, मतलब कि 4 किधर होगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में होगा, तो ये 4,0 यहाँ पे है। ठीक, और हमारे पास वर्टेक्स कितना है, डायरेक्ट्रिक्स कितना है, एक्स इक्वल टू -4 पे। ये हो गया फोकस, ये हो गया डायरेक्ट्रिक्स। इतना हमको गिवन है, फोकस 4,0, डायरेक्ट्रिक्स कितना है, एक्स इक्वल टू -4 पे। ठीक, मतलब वर्टेक्स हमारे कहाँ होगा, 0,0 पे होगा, क्योंकि डिस्टेंस तो ऑलवेज सेम होगी, यहाँ से इधर 4 है तो यहाँ से भी इधर 4 ही होगा। ठीक, फिर हमको जब फोकस पता है 4,0, तो जो पैराबोला बनेगा वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस में बनेगा, मतलब राइट हैंडेड पैराबोला बनेगा। ठीक, अभी इससे पहले हमने समझा है, ये हमारे पास पैराबोला बन गया। इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू 4ax, मतलब एक्स एक्सिस के सिमेट्रिक है, x की पावर 1 है तो एक्स एक्सिस के सिमेट्रिक है, और पॉजिटिव है यहाँ पे, तो ये राइट हैंडेड होगा, क्योंकि ये राइट साइड में पॉजिटिव होता है, लेफ्ट साइड में नेगेटिव होता है। तो यहाँ पर अगर 4 है, यहाँ पे -4 होता तो लेफ्ट हैंडेड होता। ठीक, अब देखो a की वैल्यू क्या हमको गिवन है, ये देखो फोकस क्या होता है, a,0 ही होता है ना, a,0, मतलब a की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 4, a की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 4, यहाँ पे 4 रख दीजिए, a की वैल्यू रखिए 4, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4a, ये आ जाएगा वाई स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 16x। ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया, समझ में आया। ठीक, देखो क्वेश्चन में गिवन है, फोकस गिवन है 4,0, मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे अगर ये है फोकस, तो ये राइट हैंडेड पैराबोला बनेगा। क्यों बनेगा, क्योंकि ये यहाँ पे फोकस है तो ये यही डायरेक्शन में बन सकेगा। देखो y की वैल्यू 0 है यहाँ पे, तो एक्स एक्सिस के ही सिमेट्रिक बनेगा, क्योंकि y एक्सिस के सिमेट्रिक नहीं बनेगा। ठीक, x की वैल्यू 4 है तो 4 यहाँ है, अगर ये -4 होता तो यहाँ होता। 4 है तो राइट हैंडेड, और -4 है तो लेफ्ट हैंडेड पैराबोला। ठीक, अब a की वैल्यू यहाँ से 4 हो गया, राइट हैंडेड पैराबोला की इक्वेशन क्या है, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, क्योंकि x की पावर 1 होगा, क्योंकि x एक्सिस के सिमेट्रिक होगा, यहाँ पॉजिटिव x एक्सिस से बन रहा है तो ये प्लस भी होगा, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax होगा। ठीक, ये हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन है, यहाँ से a की वैल्यू निकाल ली हमने 4, और 4 यहाँ पे इस इक्वेशन में रख देंगे तो y इक्वल टू 16x। ठीक, ये हमारे पास फाइनल आंसर। अब ये हो गया, जितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते थे उतने टाइप के क्वेश्चन हमने कर लिए। ठीक है, अब इसके बाद हम करेंगे PYQ। ठीक, और ये चैप्टर आपका हो गया कंप्लीट। पॉज करिए, नोट करिए, अब पैराबोला से कोई भी क्वेश्चन बनेगा, जितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते थे, जो भी बन सकता था हमने कर लिया है। आप सभी क्वेश्चन सॉल्व करिए। ठीक, सब क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं आप, और आप नोट्स बनाइए। नोट्स फर्स्ट प्रायोरिटी आप नोट्स को दीजिए, नोट्स बनाइए। इतने क्वेश्चन करा रहे हैं, वो हर टाइप के एक क्वेश्चन हो जा रहे हैं। ठीक, और कैसे समझना है, कैसे अप्रोच करना है, वो भी हमने बता दिया आपको। फिर उसके बाद क्वेश्चन जो भी है उसको भी नोट करिए, फिर इसको रिवीजन कीजिए, रिवीजन करिए। ठीक, और आई होप आपको पूरा समझ में आएगा। उसके बाद भी आपको कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन देना होगा तो वो PYQ के सेशन में हम कर लेंगे। ठीक, यहाँ से आपका सिलेबस कंप्लीट है, पैराबोला ख़त्म है। ठीक, पॉज करिए, नोट करिए, और सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। जितने भी एक्सरसाइज में, बुक में, कहीं भी क्वेश्चन जितने भी गिवन है आप कर सकते हैं। आपका बेसिक क्लियर हो गया और हर टाइप के क्वेश्चन हो गया, आप कोई भी क्वेश्चन पैराबोला का कर सकते हैं। ठीक, आई होप आपको समझ में आया होगा। पॉज करिए, नोट करिए। उसके बाद हम लेंगे नेक्स्ट चैप्टर की क्लास एलिप्स, और PYQ का सेशन कब होगा वो हम आपको बता देंगे। ठीक, अगर आपको और ज़्यादा क्वेश्चन करने हैं तो इसमें हम करा देंगे, सारे क्वेश्चन जितने भी बनते हैं सब क्वेश्चन करा देंगे। वैसे आपको मैक्सिमम क्वेश्चन हो गया है, इसमें कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन कराना है, इसलिए सारे टॉपिक ख़त्म हो जाएंगे फिर होगा। ठीक, पॉज करिए, नोट करिए।